चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जागरूकता अभियान के तहत की गई प्रतियोगिता। पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व जल दिवस। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 44 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की सदस्यता। तीन दिवसीय श्रमिक ई कार्ड बनवाने की शुरुआत। अभियान चलाकर बनाए गए श्रमिकों के कार्ड। श्रमिकों को बताया गया कार्ड की उपयोगिता और महत्व। मंदिर खोले जाने की मांग पकड़ रही तूल। मुख्यमंत्री गहलोत से मंदिर खोले जाने की उठाई गई मांग। सरकार जल्द दे मंदिर खोलने की अनुमति। और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। लोगों को बताए गए पानी के गुण। पानी बचाना बेहद जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें राजस्थान की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत कोटा से करेंगे, जहां कोटा उत्तर के रामपुरा इलाके से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जब एक साथ बीजेपी के 44 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद नजर आए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। ये सभी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। आज एकाएक इन तमाम कार्यकर्ताओं का कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल के अलावा मेयर मंजू मेहरा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी समेत कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद नजर आए। आज कांग्रेस सदस्यता लेते हुए कांग्रेस ज्वाइन की है। उन सबको मेरे द्वारा जो है दुपट्टा पहनवाया गया है, जिस पर हाथ का निशान मौजूद है। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ जो वो कोटा के विकास के लिए इस प्रकार के प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें भरपूर सहयोग देंगे। और मुख्य उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि हम विकास की जाते हैं। विकास हर जगह का विकास हो, वार्डों के अंदर का भी विकास हो, बाहर का भी विकास हो, पूरे शहर का विकास हो। यहाँ पर नल, बिजली, पानी वगैरह सब कुछ सुविधाएं मौजूद हो। हर आदमी जो है किसी भी प्रकार से प्रशासन के द्वारा किए गए काम से परेशान न हो। बढ़ते आगे, बात अब जोधपुर की करेंगे, जहां चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरअसल विश्व जल दिवस पर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जीवीटी की तरफ से सेखाला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमराराम यादव की देखरेख में जन जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक क्षेत्र की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबा की नीमबड़ी धीरपुरा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मगेजी के धाड़ी मोकमगढ़ धीरपुरा में निबंध लेखन के साथ चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। वहीं इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यादव ने बताया कि एक समय था जब हर जगह कुएं, तालाब, नाली दिखाई देती थी, लेकिन अब पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे दुनिया भर में जल का संकट गहराता जा रहा है। दुनिया भर के लोगों को पानी के महत्व को समझाने और स्वस्थ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रतियोगिता में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ते आगे, जहां भामंस के द्वारा श्रमिक कल्याण और पिंडवाड़ा तहसील के पेशुआ गांव में 3 दिवसीय श्रमिक ई कार्ड बनवाने का कैंप की शुरुआत की गई। बता दें कि भामंस 2 महीने से ज्यादा समय हुए श्रमिकों के कार्ड बनाने का अभियान चलाकर श्रमिक कार्ड बनाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के प्रवक्ता गोपाल सिंह राव के अनुसार कैंप के उद्घाटन अवसर पर सरपंच मनोहर दान द्वारा श्रम कार्ड की उपयोगिता और उसके महत्व को लेकर जानकारियां दी गई। वहीं गांव के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों से भारतीय मजदूर संघ के द्वारा स्थापित अस्थायी ई कार्ड शिविरों में ज्यादा से ज्यादा आकर लाभ लेने का आग्रह भी किया गया। तो ई कार्ड कैंप की शुरुआत हो गई है। सिरोही की ये तस्वीर, जहां लोगों को ई कार्ड बनवाने के लिए यहां कैंप लगाया गया है और इस दौरान कई लोगों के ई कार्ड भी बनवाए गए हैं।
श्रम कार्ड की उपयोगिता की भी लोगों को जानकारी दी गई है। लोगों को जागरूक करने की यहां कोशिश भी की गई है। वहीं कोटा जिले के तहसील पिपलदा मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कारवाड़ मुख्यालय में प्राचीन धरोहर धार्मिक मंदिर में 56 करोड़ देवी देवताओं के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में कई प्राचीन धार्मिक मान्यता और संस्कृति से जुड़े हुए कुआं और बावदियां बनी हुई है, जो कई गांव की प्यास बुझाते थे, लेकिन अब वो रखरखाव और नवीनीकरण नहीं होने के चलते नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों और स्थानीय पत्रकारों के द्वारा अधिकारियों और नेताओं के सामने कई बार इस धार्मिक स्थल और प्राचीन जलाशयों के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन अधिकारी और नेता बजट का नाम लेकर बात को टाल मटोल कर देते हैं। तो कोटा की ये तस्वीर, जहां प्राचीन धरोहर के जलाशय अब नष्ट होने की कगार पर पहुंच गए हैं। दरअसल कई बार स्थानीय पत्रकारों के द्वारा इस मामले में प्रशासन को अवगत कराया गया है और जलाशयों की मरम्मती को लेकर भी गुहार लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते जहां एक तरफ लोगों को पानी का संकट होता है और वहीं दूसरी तरफ प्राचीन धरोहर भी नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। और कोटा ग्रामीण क्षेत्र के कोटड़ा दीप सिंह गांव कई सालों पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ अपनी अलग ही कहानी बयां करता है, जिसकी छत और दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन आज भी उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य कोटड़ा दीप सिंह चिकित्सक और स्टाफ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोड़ा दीप सिंह की छत के जंग खाए हुए और क्षतिग्रस्त दीवारें कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। इस पर प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं कोटड़ा दीप सिंह क्षेत्र के ग्रामीणों को बड़ा हादसा होने का डर भी लगातार बना रहता है। कोटड़ा दीप सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर जब हमारी बात ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी गिरिराज प्रसाद मीणा से हुई, तो उन्होंने बताया कि जल्द ही हम उस बिल्डिंग को में मरम्मत कराने का कार्रवाई करेंगे। वहीं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि पीडब्ल्यूडी को दिखाया जाएगा, अगर रिपेयरिंग नहीं होती है तो हम उसको क्षतिग्रस्त करवाकर दोबारा से बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजेंगे, जिससे कोटड़ा दीप सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग बन सके। समय पर प्रत्येक साल में जो रिपेयरिंग या कंडम होती है बिल्डिंग, उसके हम कार्रवाई के लिए लेटर लिखते हैं और जो आपने बताया ये मैंने भी देख रखा है, उसको हम उस बिल्डिंग की कंडम करने की कार्रवाई करवाएंगे। तो सर आपकी तरफ से आपने अपने उच्च अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई होगी, सर थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? पहले से हमने रिपेयरिंग के लिए भेज रखा है। अच्छा, लेकिन उसको दिखवा देंगे पीडब्ल्यूडी के आईएन से। यदि रिपेयरेबल नहीं है, कंडम लाएंगे तो हम कंडम की कार्रवाई करेंगे और दोबारा बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजेंगे ताकि वहां पर नई बिल्डिंग बन सके। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान के कोटा ग्रामीण क्षेत्र के सुल्तानपुर में सीएससी हॉस्पिटल में लाखों रुपए की सोनोग्राफी मशीन होने के बाद भी कक्ष में ताला लगा हुआ है। सरकार ग्रामीणों को सुख सुविधाएं देने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही समस्या कोटा ग्रामीण क्षेत्र के सुल्तानपुर सीएससी हॉस्पिटल में सामने आई, जहां लाखों रुपए की सोनोग्राफी मशीन होने के बावजूद कमरे में ताला लटका हुआ पाया जाता है। जब साधना प्लस न्यूज की टीम ने हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर ओम प्रकाश सांबर से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि इसमें प्रशिक्षित सोनोलॉजिक हैं जिनको ट्रेनिंग देनी थी। इसके लिए उच्च अधिकारी को अवगत भी करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोनोग्राफी मशीन शुरू करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं दौसा कलेक्टर कमल चौधरी का कहना है कि भूजल का गिरता स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके लिए सरकार और समुदाय के द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अतिदोहन के चलते पेयजल की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, जिसका निराकरण करने को लेकर केवल
रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने से ही इसका निराकरण संभव है। बता दें कि ये तमाम बातें जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित विश्व जल दिवस पर आयोजित कार्यशाला के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भूमि से जल प्राप्त कर आमजन को उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन विभाग और आमजन इस बात का निश्चय करें कि आने वाले मानसून से पहले जल संरक्षण ढांचा निर्माण किए जाने के लिए वो प्रयास करेंगे। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में 45 साल से बंद भगवान देवनारायण का मंदिर खोले जाने की मांग ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी अब इस विवाद में कूद गए हैं और ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत से मंदिर खोले जाने की मांग की है। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मांडल में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर गुर्जर समाज और हम सभी की आस्था और जनभावनाओं की जगह है, जहां पिछले 45 सालों से ताला लगा पड़ा है। मीणा ने सीएम गहलोत से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार मंदिर को खोलने की अनुमति जल्द से जल्द दे। बता दें कि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मंदिर खोले जाने को लेकर भीलवाड़ा का मांडल और बनेड़ा कस्बा बंद भी रह चुका है। और जयपुर के एक्शन प्लान के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा द्वारा विश्व जल दिवस पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र ग्राम पंचायत भांखरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रूपनारायण मीणा और जितेंद्र कुमार मुदगल ने बताया कि वर्तमान समय में पृथ्वी से जल तेजी से खत्म होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इसे बचाने के लिए कुछ उपाय जरूर किए जाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया जल संकट से जूझती हुई नजर आएगी। इसलिए लोगों में पानी के संचय, ताजे पानी का महत्व और जल के प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पानी की जरूरत को देखते हुए आज पानी बचाना बेहद जरूरी हो गया है। ये हमारा मूलभूत साधन है, इसकी कमी से ज्यादातर क्रियाकलाप ठप हो सकते हैं। तो दौसा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान विश्व जल दिवस के मौके पर यह शिविर का आयोजन हुआ और यहां लोगों को पानी के महत्व की जानकारी भी दी गई। वहीं दौसा में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए अपने दायित्वों का पालन करते हुए बकाया प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण करवाना सुनिश्चित करने की बात कही। बता दें कि कलेक्ट्रेट सभा भवन में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुए अपने पद स्थापन के सभी कार्यों को समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल, अतिक्रमण, स्थायी आवंटन, सीलिंग भूमि पर कब्जा, भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, भूमि परिवर्तन, भूमि कन्वर्जन, मुख्यमंत्री सहायता और सीमा ज्ञान सहित अन्य प्राप्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक और हनी ट्रैप केस सामने आया है। यूपी के रहने वाली युवती को रंगे हाथों दबोचा गया है और दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख की रंगदारी की मांग ये युवती कर रही थी, जिसमें युवती को रंगे हाथों दबोचा गया है। 50,000 कैश और 19 लाख का चेक लेते राधा को पकड़ा गया है। संजय सर्किल के एक होटल में रुपए लेते हुए रंगे हाथों युवती को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर में हनी ट्रैप केस फिर से सामने आया है, जहां दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख की मांग युवती के द्वारा की जा रही थी और 50,000 कैश 19 लाख का चेक लेते हुए युवती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। संजय सर्किल के एक होटल में रुपए लेते हुए यहां युवती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए
जयपुर से हमारे ब्यूरो चीफ पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक बार फिर से यहाँ हनी ट्रैप केस सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या इनके साथ, इस महिला के साथ कोई और भी यहाँ गिरफ्तारी हुई है या इसके साथ किसी और अन्य के शामिल होने की बात भी निकल करके सामने आ पाई है? जी प्रकृति, पहले मैं आपको एक बड़ा मामला बताती हूँ कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती है जो कि एक युवक के साथ पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब बाद में युवक की शादी कहीं और हो गई थी तो वह युवती युवक को ब्लैकमेल करने लगी थी और युवती कई बार उससे पहले रुपए भी ले चुकी थी। उसके बाद युवती ने युवक से एक मुश्त में 30 लाख रुपए लेने की मांग की। 30 लाख रुपए मांगे युवक से। उसके बाद युवक और युवती के बीच में पैसे लेन देन की बात हुई और युवक ने युवती को संजय सर्किल के एक होटल में बुलाया। वहां पर युवती को रुपए लेने की बात कही गई थी, लेकिन युवक द्वारा पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई थी और इसी को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर ही पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब हनुमानगढ़ के नोहर की करेंगे, जहां हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह, कलरव और पूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के नगर पालिका चेयरमैन मोनिका खटोदिया ने विद्यालय के अव्वल रहने वाले बच्चों और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाने वाले बच्चों का सम्मान किया। वहीं मौके पर बोलते हुए नगर पालिका चेयरमैन मोनिका खटोदिया ने कहा कि आज के युग में स्कूली बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं। बच्चों को नशे से दूर रहकर लक्ष्य बनाकर अध्ययन करना चाहिए। वहीं दौसा जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित विश्व जल दिवस पर जिला कलेक्टर कमल उल जमान चौधरी ने कहा कि गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। इसके लिए सरकार और समुदाय के द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अति दोहन के चलते पेयजल की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिसका निराकरण केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने से ही संभव है। जलदाय विभाग आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भूमि से जल प्राप्त कर आमजन को उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन विभाग और आमजन इस बात का निश्चय करें कि आने वाले मानसून से पहले जल संरक्षण ढांचा निर्माण किए जाने के लिए प्रयास करेंगे। और स्थानीय राजकीय पीजी महाविद्यालय ओसिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर मंत्री कैलाश जानी ने बताया कि पिछले 1 साल से कई मांगों को लेकर लगातार विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस दौरान जिला संयोजक लक्ष्मी बेनीवाल, पूर्व जिला संयोजक मोहन चौधरी के साथ साथ ज्यादा संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद नजर आए। कोटा कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे, हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों के लिए ईजी एग्जिट और फीस रिफंड की पॉलिसी बनाने के लिए कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। बता दें कि यह बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि कोटा में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर पढ़ाई कर सके, इसके लिए हम सबका दायित्व है कि उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाए। कोचिंग में प्रवेश करते समय विद्यार्थी और अभिभावकों के मन में ये निश्चितता रहे कि उनको किसी भी परेशानी के समय तुरंत सहायता मिलेगी। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जिला कलेक्टर ने कोचिंग इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन दोनों के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट किए और क्योंकि इतने दिन ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, अब ऑफलाइन क्लासेस वापस स्टार्ट हो रही। जैसा अभी आप लोगों ने चर्चा में भी देखा होगा कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन ने सबने अपनी अपनी एक एग्जिट पॉलिसी बना रखी है, कितने टाइम अंतराल के बाद रिफंड हो सकती है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि फीस इनका निजी मामला है, लेकिन फिर भी कोटा फीस को इशू को लेकर किसी कोटा की बदनामी नहीं है, इंस्टीट्यूशन का किसी का भारी विरोध नहीं, तो इनकी सहमति के साथ एक रूपता की पॉलिसी बनाने की कोशिश की। बढ़ते आगे, बात अब जयपुर की करेंगे, जहां ओवरलोड वाहन बेखौफ होकर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुल पाई है। बता दें कि इन विभागों की लापरवाही के चलते ओवरलोड वाहन कानोता, बस्ती, तुंगा, जयपुर पुलिस थानों के मुख्य द्वार के आगे से निकलते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं राजस्थान के कोटा ग्रामीण क्षेत्र के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सुल्तानपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजो सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 1 किलो 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। बता दें कि सीताराम प्रजापत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला कोटा ग्रामीण द्वारा अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा और गुंडा बदमाश को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और जिले के मोस्ट वांटेड टॉप 10 और इनामी अपराधी शातिर नकबजुन मनोज उर्फ गोपाल को जैतारण पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपना ठिकाना बदलता रहता था। वहीं राजस्थान के कई थानों की पुलिस को आरोपी की तलाश थी, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पाली की ये तस्वीर जहां जैतारण पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काफी लंबे समय से कई थानों की पुलिस इस आरोपी की तलाश में थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर एक टीम का गठन करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता जैतारण पुलिस को मिली है। और मारवाड़ जंक्शन उपखंड के देवली आवा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए उसे पाली रेफर किया गया। बता दें कि देवली आवा कार्ड वितरण करके देर शाम वो अपने घर आवा वापस लौट रहा था, तभी आवा के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो पाली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार घायल बताया जा रहा है। वहीं राहगीरों ने घायल को इलाज के लिए जहां अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर किया, पाली रेफर किया गया। बढ़ते आगे, बात अब अजमेर की करेंगे, जहां पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एक ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपी दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और अंधविश्वास के साए में डूबे कई परिवार इसका शिकार होते रहते हैं। अजमेर पुलिस ने काली करतूतों से पर्दा उठाया, जब धुलंडी के दूसरे दिन आदर्श नगर थाने पर एक पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी अब कर ली गई है। तो अजमेर का ये पूरा मामला, जहां ढोंगी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी पे कई मामले दर्ज हैं और काफी लंबे समय से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं आरोपी दिल्ली के गुलाबी बाग का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने कई परिवारों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह लगातार जनता को यहां शासन और प्रशासन के द्वारा दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की वारदात जो निकल करके सामने आती है, वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दर्शाती है कि आज भी पढ़े लिखे समाज में लोग अंधविश्वास के साए में घिरते जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अंधविश्वास के चलते ढोंगी तांत्रिक लोगों को, मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी यहां प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के जो मामले निकल करके सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता, गैर जागरूकता को दर्शाते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से कई जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जहां अंधविश्वास के प्रति सचेत रहने की यहां लोगों को सलाह दी जाती है,
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कई तरह के तरीके अपनाकर पुलिस प्रशासन लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग समाज में ऐसे मौजूद हैं जो अंधविश्वास की काली कोठरी में खुद को ढकेलते जाते हैं नजर आते हैं, और ऐसे में इस तरह के दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए ढोंगी तांत्रिक कामयाब हो जाते हैं। ताजा मामला अजमेर से निकल करके सामने आया, जहां अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ढोंगी तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।